हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत में तृतीय पाठ शुरू करेंगे। पाठ 3, अहम नदी अस्मि। इसका अनुवाद आप समझेंगे। अहम एका नदी अस्मि, मैं एक नदी हूँ। अहम सरसर इति ध्वनिं करोमि, अतः जना मां सरिता कथयन्ति। मैं सरसर की ध्वनि करती हूँ, आवाज़ करती हूँ, इसलिए लोग मुझे सरिता कहते हैं। तीव्र प्रहार कारणात् प्रवाहिनी, तरंगनाकारणात् च तरंगिनी मम पर्यायः सन्ति। तेज गति के कारण मुझे प्रवाहिनी कहते हैं, तरंगों के कारण, लहरों के कारण मुझे तरंगिनी भी कहते हैं। ये मेरे पर्यायवाची शब्द हैं। ग्रीष्मतो यदा जना पियासयाकुलाः भवन्ति तदा मम जलं पीत्वा जलम अमृतम इति कथयन्ति। जलम अमृतम इति कथयन्ति। गर्मियों में जब लोग प्यास से व्याकुल होते हैं तब मेरा जल पीकर जल को अमृत भी कहते हैं। सततम प्रवाह एव मम जीवनम अस्ति, लगातार बहना ही मेरा जीवन है। अहम पर्वतेभ्य निर्गत्य क्षेत्रेषु आगच्छामि, मैं पर्वतों से निकलकर मैदानों में आती हूँ। मम द्वे तटे मम द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे दो किनारे, मेरे दो हाथ है। मम प्रथमावस्था प्रपातः अस्ति, मेरी पहली अवस्था प्रपात यानी झरना है। मम तटेषु एव सभ्य, हम देखते हैं ना कि झरनों के रूप में नदियाँ नीचे आती है। मम तटेषु एव सभ्यतायाः संस्कृतेः च विकासः भवति, मेरे इन्हीं किनारों पर सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। विशालानि नगराणि उद्योगानि च मम तटेषु एव स्थितानि सन्ति, बड़े बड़े नगर और उद्योग मेरे तट पे यानी मेरे किनारे पर ही स्थित हैं। अनेकानि तीर्थस्थलानि अपि मम तटेषु सन्ति, अनेक तीर्थ स्थान भी मेरे ही किनारे हैं। मम जलम शीतलम मधुरम च भवति, मेरा जल शीतल और मधुर है। अहम जनेभ्य पातुं स्वच्छ जलम ददामि, मैं लोगों को स्वच्छ जल देती हूँ। कृषकाः मम जलेन क्षेत्राणि सिंचन्ति शस्यानि च उत्पादयन्ति, किसान मेरे जल से खेतों को सींचते हैं और फसलों का उत्पादन करते हैं। अनेकेषु उद्योगेषु जनाः मम जलस्य प्रयोगं कुर्वन्ति, अनेक उद्योगों में लोग मेरे पानी का प्रयोग करते हैं। मम उभयोः तटयोः हरिताः वृक्षाः सुन्दराणि पुष्पाणि च सन्ति, और मेरे किनारे, दोनों किनारों पर हरे हरे वृक्ष, सुंदर फूलों और सुंदर फूल होते हैं। अहम जल जीवनाम जीवन दात्री अस्मि, मेरा जल लोगों को जीवन दात्री अस्मि, मैं लोगों को जल को जीवन के रूप में देती हूँ। जनाः मम जलात् विद्युतम अपि उत्पादयन्ति, लोग मेरे जल से बिजली भी उत्पन्न करते हैं। मम उपरि सेतु बद्ध्वा मानवाः माम अजयत, मेरे ऊपर सेतु बनाकर कई मनुष्यों ने सेतुओं को बनाया, बांध बनाए हैं। धार्मिकोत्सवेषु जनाः मम जले स्नानं कुर्वन्ति, और धार्मिक उत्सवों में लोग मेरे जल से स्नान करते हैं। मम जले रिवर राफ्टिंग इति क्रीडा अपि भवति, मेरे जल में रिवर राफ्टिंग जैसे खेल भी होते हैं। अनेकाः नौका जलपोताः च मम हृदये तीव्रगत्या चलन्ति, अनेक नावें और जहाज भी मेरे हृदय पर तेज गति से चलते हैं। अनेके जनाः मम जलात् मीनान् गृहीत्वा विक्रणान्ति जीविका च अर्जयन्ति, अनेक लोग मेरे जल से मछलियों को लेकर उन्हें बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। अधुना अहम दुखितास्मि, आज मैं दुखी हूँ। मम दुखस्य मुख्य कारणं मानवानां स्वार्थपरता, संकुचित विचारधारा, पर्यावरणस्य अवहेलना चास्ति, और मेरे दुख का मुख्य कारण मनुष्यों का स्वार्थ, उनके संकुचित विचारधारा, पर्यावरण के प्रति उनकी अवहेलना, ये सभी है। केचन जनाः मम तटे भ्रमणाय आगच्छन्ति, कुछ लोग मेरे किनारे घूमने के लिए आते हैं। अत्र भोजनम कुर्वन्ति, यहाँ भोजन करते हैं। भोजनस्य अवशिष्टम अवकरम च मम उपरि क्षिपन्ति, और भोजन के अवशिष्टों को, बचे हुए जो भोजन को, वो मेरे ऊपर फेंक देते हैं। यदा जनाः मम तटे महोत्सवाः
आयोजयन्ति तदा अवशिष्टम अवकरम मम जले एव क्षिपन्ति, धोते हैं। लोग, बहुत सारे लोग जब भी कोई महोत्सव आयोजन होता है मेरे किनारे पर, नदी के किनारे पर, तो बचा हुआ जो भी सामान होता है वो सब नदी में फेंकते हैं, वहाँ धोआ कपड़ों की धुलाई वुलाई करते हैं। अनेकाना नगराम दूषित जलम उद्योगानां च हानिकारम रसायन मम जले एव पातीर्थ माम अपि दुष्यन्ति। और अनेक नगरों का दूषित जल, उद्योगों का, कारखानों का हानिकारक रसायन पदार्थ मेरे जल में मिलता है और मुझे प्रदूषित कर देता है। अनेन अनेके जल जीवा म्रियन्ते, और इसके कारण बहुत सारे जल जीव भी मर जाते हैं। दूषितम जल पित्वा जनाः पशवः च रुग्णाः भवन्ति, और दूषित जल को पीकर, गंदे जल को पीकर लोग और जानवर भी बीमार हो जाते हैं। यद्यपि अत्र मम कोऽपि दोषः नास्ति तथापि अहम इमं पातकः सोढुं विवशोऽस्मि। जबकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस दोष का पापी हूँ, होने में विवश हूँ। जल बिना कोऽपि जीवितुं न शक्तो, जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। अतः इदं मम विनम्र निवेदन अस्ति यत् मानवः जल दूषित न कर्तव्यम्। अतः यह मेरा विनम्र निवेदन है कि मनुष्य को जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इस अनुवाद को ध्यान से आप सुनेंगे और पाठ को समझेंगे।